आज़ादी आने के बाद हमारे देश की अनेक समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई है। उसका जिक्र कई मित्रों ने किया। गरीबी का सवाल, भूख का सवाल, अशिक्षा का सवाल, बेरोजगारी का सवाल, हमारे देश में बेबसी का सवाल बना हुआ है। लेकिन हमें ये बात कहने में एक गौरव का अनुभव होता है कि आज़ादी के बाद जो हमने संविधान बनाया उसमें हर मानव को, हर मर्द औरत को, चाहे पढ़ा हो बेपढ़ा हो, धनी हो गरीब हो, इस देश की तकदीर बदलने का अधिकार मिला हुआ है। अंग्रेजी राज में हमें दुख था, तकलीफ थी, तो हम ये कह के संतोष कर लेते थे विदेशी सरकार है, हमारे देश की दौलत लूट के ले जा रही है। गांधी जी ने कहा था विदेशी सरकार चली जाएगी तो दुख दर्द चला जाएगा। 44 वर्ष हो गया, इस देश में कोई विदेशी सरकार नहीं है। दिल्ली में आपकी चुनी हुई सरकार, बंबई में आपकी चुनी हुई सरकार, आप जिसको चुनते हैं वही इस देश की हुकूमत को चलाता है। हर 5 वर्ष के बाद आपको ये अधिकार मिलता है और कभी कभी जैसा इस बार हुआ, साल 1.5 साल के अंदर ही ये अधिकार मिला हुआ है। ये पंचायती राज, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये जमहूरियत हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है और इसी ताकत के सहारे हम इस देश को बनाना चाहते हैं। आज एक बार फिर मौका आया है कि देश की जनता ये तय करे, ये फैसला करे कि ये देश किस रास्ते पर जाएगा, हम कहाँ ले जाना चाहते हैं इस देश को, हमारे देश की समस्याएं क्या हैं। उन समस्याओं से हमें निपटना अगर है तो भारत ऐसे देश में जहाँ गरीबी है, जहाँ भूख है, बेबसी है, मैं आज नहीं कह रहा हूँ, पिछले 10 वर्षों से एक एक दरवाजे पर मैं दस्तक लगा के कह रहा हूँ, इस देश में टकराव की राजनीति नहीं चल सकती, इस देश में नफरत की राजनीति नहीं चल सकती, इस देश में एक दूसरे को नीचा दिखा के हम देश को ऊंचा नहीं उठा सकते। हमारे देश में 1-2 नहीं 4 करोड़ पढ़े लिखे युवक और युवती जो हाई स्कूल से लेके एमए तक पास हैं, वो बेरोजगार हैं, रोजी करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, कुछ पैदा करना चाहते हैं, इज्जत की जिंदगी जीना चाहते हैं, आज समाज उनको दे नहीं पाता। हमारे देश में हरिजन हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, उनके मन में डर समाया हुआ है, कुंठा है उनके मन में, उनको समाज में मर्यादा की जिंदगी जीने का अधिकार नहीं। हमारे पिछड़े वर्गों के लोग ये समझते हैं उनकी उपेक्षा हुई। हमारे देश में करोड़ों महिलाएं जो आबादी का आधा हिस्सा हैं, आज उनको मर्यादा की जिंदगी हम नहीं दे पाते, आज उनके मर्यादा की सुरक्षा नहीं। हमारे देश की अकलियत के लोग, अल्पसंख्यक के लोग, उनके मन में अविश्वास है, उनके मन में डर है, वो घबराए हुए हैं। कैसे ये देश बनेगा? देश का 1-2 हिस्सा नहीं, आधे से अधिक हिस्सा परेशान और बदहाल है। दोस्तों, सोचो इस देश में कहां हमारी कमजोरी हो गई। हमारे देश की धरती उपजाऊ है, हर तरह के खनिज पदार्थ हैं, हर तरह के फल फूल पैदा होते हैं, 85 करोड़ लोगों के बाहों की ताकत है और अपना भविष्य बनाने का हमारा अधिकार है, लोकशाही है। फिर भी इस देश में बेबसी, गरीबी, लाचारी, भूख क्यों? गांधी जी ने कहा था, हमारे राष्ट्र नेताओं ने कहा था, तिलक महाराज ने कहा था, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। वो अधिकार तो हमको मिल गया, देश बनाने का, भविष्य बनाने का अधिकार हमारे पास है, लेकिन ये देश बन क्यों पाए नहीं रहा है? ये गरीबी और भूख क्यों है? इस सवाल के ऊपर सोचेंगे या नहीं किसी दिन? कहीं न कहीं गलती हमसे हुई होगी, उस गलती को हमें सोचना पड़ेगा और उसको सुधारना पड़ेगा। अगर उसको हम नहीं सोचेंगे, ये समस्याएं ज्यों की त्यों बनती रहेगी और समस्याएं जटिल हो गई। 100 में हमारे देश में 65% लोग आज बिना पढ़े लिखे हैं। आपको हैरत होगी, 1950 में हमने संविधान बनाया था, कहा था 10 वर्षों के अंदर कोई निरक्षर नहीं रहेगा। गांधी जी ने कहा था कोई अंगूठा लगाने को मजबूर नहीं होगा, ये राष्ट्रीय शर्म की, लज्जा की बात है। आज 44 वर्षों के बाद 65 में, 100 में 45, 40, 42 करोड़ लोग निरक्षर हैं। दुनिया के आंकड़े कहते हैं, जो वर्ल्ड बैंक ने आंकड़े बनाया है, 2001 सदी आएगी, हमारे देश में अगर आज की हालत रही, 50 करोड़ लोग निरक्षर होंगे। सारी दुनिया में जितना पढ़े लिखे, बिना पढ़े लिखे लोग होंगे, उसमें 52% हिंदुस्तानी होंगे। दोस्तों, याद करो, अपनी सभ्यता और संस्कृति पर, अपनी तहजीब और तमद्दुन पर गर्व करने वाले भाइयों से मैं कहना चाहूंगा, आज से हजारों वर्ष पहले इस देश में वेद की ऋचाएं लिखी गई थी,
आज से सैकड़ों वर्ष पहले इस देश में ज्ञानेश्वर और तुकाराम ने एक नया जीवन दर्शन दिया था। आज उसी देश में हमारे देश की हालत यह है कि 2001 सदी 21वीं सदी आएगी तो हम दुनिया के सबसे निरक्षर देश होंगे। इससे बड़ी लज्जा की बात क्या होगी? क्यों नहीं इस बात का जवाब ढूंढा जाता है? एक और 40 करोड़ लोग बिना पढ़े लिखे और दूसरी ओर 4 करोड़ पढ़े लिखे युवक और युवती बेकार बैठे हुए।